नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम जन कारवा में आप सभी का स्वागत है। जन कारवा की यह मुहिम आज पहुंची है भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर मंदसौर में। मंदसौर जिसका राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काफ़ी दिलचस्प है। ये सीट हमेशा से ही बीजेपी की दबदबे वाली सीट मानी जाती है। यहाँ से दिग्गज नेता रहे लक्ष्मीनारायण पांडे ने न केवल 8 बार यहाँ से चुनाव जीता, बल्कि इस जगह को या इस मंदसौर संसदीय क्षेत्र को बीजेपी का एक मजबूत गढ़ बनाया है। 2009 में यहाँ पर कांग्रेस की दिग्गज नेत्री जिनकी बात करें तो उन्हें यहाँ पर उतारा गया, लेकिन मीनाक्षी नटराजन को यहाँ पर उतारने का फ़ायदा कांग्रेस को ज़रूर मिला और वो यहाँ से चुनाव जीती। लेकिन 2014 में सांसद सुधीर गुप्ता ने उन्हें यहाँ से तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया। अब अगर आज की बात करें तो आज ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जो क्षेत्रीय सांसद की सत्ता को प्रभावित कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर बात करेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से जानेंगे, साथ ही आम जनता भी हमारे साथ जुड़ी है जो कि सीधे जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछेगी। अगर बात करें मंदसौर की तो मंदसौर की कुल जनसंख्या जो है 13,40,000 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 6,82,851 है। वहीं महिलाओं की संख्या यहाँ पे 6,57,560 है। 75.59% जो लोग हैं वो गाँव में निवास करते हैं, जबकि तकरीबन 25% लोग जो हैं वो शहर में निवास करते हैं। यहाँ का लिंगानुपात जो है वो 964 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 964 महिलाओं की संख्या है। साक्षरता यहाँ पर 97.58 है और हाल ही में जो चुनाव है उसके मुताबिक यहाँ के कुल मतदाता जो हैं वो 11,61,349 है। अब बात करें यहाँ की तो यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद में जो मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और साथ ही प्रहलाद बंदवार जो हत्याकांड हुआ था, उसके बाद से मंदसौर लगातार चर्चाओं में बना रहा था। सबसे पहले सत्ता पक्ष की बात करते हैं, जिनकी केंद्र में सत्ता है और चूंकि अब लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, ऐसे में जानेंगे कि कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं और कितने बड़े विकास कार्य हुए हैं जो इस क्षेत्र की जनता को लाभान्वित किए हैं। सबसे पहले चलते हैं पाटीदार जी के बाद, अब से बात करेंगे मदन लाल जी, कितने बड़े विकास कार्य ऐसे यहाँ पर हुए हैं जिनकी जनता को लाभ मिला है और इतने बड़े काम यहाँ पर सांसद जी ने किए? मैं पहले तो आपके IBC 24 चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से देश की जनता को आप अवगत करा रहे हैं। जहाँ तक विकास का मामला है, विकास के मामले में हम अग्रणी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने कहा सबका साथ सबका विकास। आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ, मंदसौर ज़िले में लगातार 10 साल से कांग्रेस का शासन रहा है और अभी जो तत्कालीन उम्मीदवार इनकी हैं, उन्होंने 5 साल में एक भी किसान को पट्टा नहीं दिलाया था। जो यहाँ पर किसान का अफीम का पट्टा जीवन जीने का एक तरीका है, रीढ़ की हड्डी है, आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, और उसको लेकर के हमारे सांसद जी ने जो पट्टे दिलवाए वो ऐतिहासिक काम करके दिखाया है। वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। फिर हम बात करें उज्ज्वला योजना की बात करें तो जो अपने आप में एक बड़ी बात है। सौभाग्य योजना की बात करें तो अपने आप में बड़ी बात है। और इन सब मामलों में हमारा केंद्र सरकार सफल रही है। स्वास्थ्य योजना 5 लाख तक की योजना, आप कल्पना कर लो कितने परिवार, 10 करोड़ परिवार को 5 लाख तक का इलाज फ्री में, ऐसा आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। ये योजना लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आपके शहर के जिला अस्पताल की कैसी स्थिति है? यहाँ पे हमने लोगों से बात करने की कोशिश की है और मैं तो कहना चाहता हूँ ना, 3 महीने हो गए हैं इनकी सरकार को। 3 महीने होने के बाद बता दे जरा अस्पताल में कौन सा परिवर्तन करवा दिया इन्होंने। जवाब ले लेते हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री नाहटा जी हमारे साथ में हैं। नाहटा जी, सारी बातें आपने सुन ली हैं, कितना आप इस बात से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या इसको लेकर आप कांग्रेस का जवाब देंगे? देखिए, एक तो जिन मुद्दों की आदरणीय राठौर जी ने बात की वो देश के मुद्दे थे, लेकिन वो एक मुद्दा ऐसा नहीं बता पाए कि स्थानीय सांसद ने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या किया। वो एक भी मुद्दा उन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात, अभी जिन अफीम के पट्टों की बात की है, मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जो पट्टे बटे हैं उसमें 25,000 से लगाकर 35,000 रुपये तक का उसमें भ्रष्टाचार हुआ, जो सार्वजनिक रूप से सबको मालूम है। इस मंदसौर और इस संसदीय क्षेत्र से करीब 200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार पिछले 1 महीने के अंदर अफीम के पट्टों के नाम पर हुआ है और उसका जवाब इनको देना चाहिए था। तीसरी बात, जब आपने कहा कि सामने अस्पताल दिख रहा था, अब वो कहते हैं हमारे 10 साल को याद कर रहे हैं और वो तो हमें विरासत में मिला। अगर 15 साल में भी आप अपनी उस विरासत को ठीक नहीं कर सकते हो तो कितने साल चाहिएंगे इस अस्पताल को ठीक करने के लिए? इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता ने निर्णय ले लिया कि शायद 15 साल में अब आप काम नहीं कर पाए, ये काम अवसर अब कांग्रेस को मिलना चाहिए। और यही मध्य प्रदेश की जनता इस बार निर्णय लेगी कि दिल्ली में भी इस बार कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि जो लोग 15 साल में नहीं कर सकते उनसे जनता क्या उम्मीद करे।
नाहटा जी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है जो अफीम के पट्टों को लेकर बैठे हैं उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है, साफ तौर पर आपके सामने। अगर नाहटा जी जैसा व्यक्ति ये कहे कि मदन राठौर जी ने ऐसी बात नहीं बनी, उज्ज्वला योजना जनता के लिए नहीं है, स्वास्थ्य योजना जनता के लिए नहीं है, आयुष्मान योजना जनता के लिए नहीं है, ये कौन सी योजना चाहिए और कौन सी अफीम के पट्टे जनता के लिए नहीं है। ये सब आप केंद्र की योजनाएं गिना रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं, ऐसे 5 बड़े काम बता दीजिए जो कि सांसद जी ने इस शहर को सौगात में दिए हैं, यहाँ पर रोजगार लोगों को मिला है, युवाओं को पलायन न करना पड़ा हो और बेरोजगारी यहाँ पर कमी हो। वास्तव में काम तो क्षेत्र में अनेक हुए हैं, पर अब चूंकि सांसद जी तो क्या सांसद है, कोई प्रदेश सर यहाँ लोकल के नेता तो है नहीं, है तो वास्तव में नेता सेंट्रल के चुन के गए हैं, पर जो सांसद है तो वो अपनी बात संसदीय क्षेत्र की करेंगे और संसदीय क्षेत्र का काम ही कर पाएंगे जो उनके लेवल का है। तो उनने वास्तव में एक बहुत बड़ा काम किया। मुझे लगता है, मुझे नहीं पता है कि 72,000 अफीम का पट्टे देने वाली बात को सामान्य काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, एक सामान्य बात नहीं हो सकती। अफीम के 72,000 किसानों को पट्टे दिलाना, हमारे यहाँ तो किसानों का रुचि है कि अफीम बोना है और अफीम की खेती होनी चाहिए। जी आपका स्टैब्लिश किया। गांधी सागर बांध को बने हुए बरसों हो गए और सारी जमीन जो गई थी हमारे यहाँ के पूर्वजों की गई थी, उसमें से एक बूंद पानी भी कांग्रेस ने लाके नहीं दिया था। उसमें करोड़ों रुपए की योजना हमारी केंद्र सरकार के द्वारा आकर आज किसानों के घर घर तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार के द्वारा और उसमें सांसद जी का अथक प्रयास रहा। आज रेलवे के ऊपर देखेंगे तो पूरे अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज पूरे क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने उसमें एक पटरी भी लगाने का काम नहीं किया, पूरे रेलवे को चौपट करने का काम केवल कांग्रेस ने किया था। बिजली के क्षेत्र में यदि हम बात करेंगे तो बड़े बड़े यहाँ पर हमारे यहाँ सोलर प्लांट से लगा के बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम माननीय सांसद जी ने केंद्र सरकार के योजना के माध्यम से यहाँ का लाने का। भ्रष्टाचार की जैसी कांग्रेस ने बात करी, पूर्व में जितने भी संस्थान हुआ करते थे, दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी, पूरी तरह से सारे विभागों को भ्रष्ट बना रखा था और न कोई सड़कें थी। और एक बहुत बड़ा काम नेशनल हाईवे का, आज 1 लाख करोड़ की सड़क हमारे यहाँ 85 किलोमीटर हमारे जिले में से गुजरने वाली है और लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। कांग्रेस केवल आरोप लगाकर कहीं न कहीं कुंठित, इन्होंने 3 महीने हो गए इनकी सरकार बने, हाँ सारे पहिए बंद हो गए विकास के। कोई खींची जी से जवाब ले लेता हूँ। खींची जी, सारी चीजें आपने गिनी है, योजनाएं उन्होंने गिना है। आपके दिग्विजय सिंह शासनकाल जो है, जब पटरियों को लेकर काफी सारे आप लोग आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले 484 एकड़ का जो काला तेलिया तालाब था, जो उसका कैचमेंट एरिया था, वो किन नेताओं की जमीन होने से उसका कैचमेंट एरिया कम हुआ, ये शहर की जनता भी जानती है और सब लोग जानते हैं। कालाभाटा बांध जो बना है वो भाजपा के कार्यकाल में बना है, नगरपालिका की भाजपा की सरकार थी और उसी कार्यकाल में बना है। उसका भी कैचमेंट एरिया, उसमें जो उसकी जो हाइट होना चाहिए थी, उस हाइट में भी जो तकनीकी समिति ने, जो पीआईसी ने जो काला धोला किया है, उसका जो खामियाजा आप गर्मी में देखें कि वो क्रिकेट मैदान हो जाता है कालाभाटा बांध। और उसी प्रकार से जो अभी एक 53 करोड़ की योजना जो चंबल से मंदसौर शहर लाने की जो योजना है, उसमें भी जो पिछले साल शहर की जनता को पानी पिलाना था, वो आज तक ये भाजपा की सरकार पानी नहीं पिला पाई। पहली चीज जो है उन्होंने ये कही है कि तेलिया तालाब की एक जो घटना हुई है, तेलिया तालाब को लेकर वहां पर अतिक्रमण हुआ है, काफी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हुआ है। तरुण खुद उस नगर पालिका परिषद के पार्षद है, यदि इतना बड़ा अतिक्रमण होता तो ये बैठक में ये खुद विरोध करते हैं उस बात का, ये क्यों उस बैठक में मौन बैठे रहे हैं। और रही बात नगर पालिका परिषद की है, तो मेरा कहना है कि प्रशासक के रूप में यदि कांग्रेस 3 महीने से सरकार बनाकर बैठी, इनका प्रशासक ये नियुक्त नहीं कर पाए, ये प्रशासक नियुक्त कर नहीं पाए इनके आपसी झगड़ों के लिए, तो ये क्या जनता की सेवा करेंगे? जनता की सेवा के लिए बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार बातें कर रहे हैं। और एक और बात मैं माननीय नाहटा जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने 225 करोड़ रुपए के आरोप जो लगाए हैं, एक भी आरोप ऐसा कहीं नजर आ रहा हो तो बताओ, आप आरोप सिद्ध करके बताओ। आरोप तो आप 5,000 करोड़ का लगा सकते हो किसी के ऊपर, आप आरोप थोड़ी ऐसे सिद्ध कर सकते हो। आपके कांग्रेस के नेताओं के ऊपर तो आरोप लगे हुए हैं, वो सिद्ध है, जमानतों में घूम रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है, कुछ समय पहले तक अगर बात करें सरकार भी आपकी थी, सांसद भी आपके थे, तो इन 15 सालों में फिर क्यों प्रभावी तौर से कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है इस पर? तेलिया तालाब की जो बात है ना, तेलिया तालाब में जो कमेटी, जांच कमेटी बिताई थी, उनने सरकार को क्लीन चिट दिए, मंदसौर नगर पालिका को क्लीन चिट दिए। उसके बाद यदि तेलिया तालाब का आलाप आते हैं तो उसका तो कोई औचित्य नहीं, कोई उत्तर ही नहीं। इस
मंदसौर शहर की जनता की पेयजल की व्यवस्था बिगाड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता उसमें दोषी है और खास करके यहाँ का सांसद और यहाँ का विधायक प्रमुख रूप से दोषी है। तो 3 महीने से आपकी सरकार बन गई, क्या कदम उठाया आपने सख्त, अगर आप दोषी देखिए अतिक्रमण किया है उसको मानो आप धीरज जी, उससे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार 3 महीने से आई है, सरकार अपने वचन पत्र पर काम कर रही है और निश्चित रूप से ये लोग जेल में जाएंगे। तो लगता है कि किस प्रकार से आप कार्रवाई करेंगे? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो वचन पत्र मध्य प्रदेश सरकार में कांग्रेस द्वारा लाया गया था उसमें से 86 मुद्दे 86 अपनी बात पर उन्होंने उसी वक्त, अभी तक हम 86 बातें पे वचन पत्र का पूरा कर चुके हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात था कि 2 लाख रुपए का किसान का ऋण माफ करना, वो सरकार बनते ही 2 घंटे में सरकार बनते ही पूरे प्रदेश का 2 लाख किसानों का ऋण माफ हुआ है। युवाओं से रोजगार की बात करी है, कुछ रोजगार को लेकर युवा हमारे साथ जुड़े हैं। क्षेत्र में कितने रोजगार की क्या स्थिति है? आप इस क्षेत्र के युवा हैं, क्या देखते हैं क्षेत्र में पिछले 15 सालों में कितना बदलाव यहाँ पर आया क्षेत्र में? सरकार रोजगार नहीं कर पाई है। आप देखो नोटबंदी जब से हुई उसके बाद कितने रोजगार जिन युवाओं को मिला था बेरोजगार होते जा रहे हैं। मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, इसमें आप देखो कि रोजगार छीनता जा रहा है, ना रोजगार का कोई अवसर नहीं। हमारा सांसद विधायक ने यहाँ पे ऐसा क्या किया है कि कोई रोजगार का अवसर पैदा हो रहा है? सब छीनते ही जा रहे हैं हमेशा। साफ तौर पर उनका कहना है कि ना तो सांसद जी ने और ना कि विधायक जी ने क्षेत्र में रोजगार को लेकर उन्होंने कुछ नहीं, आपने सुना है को लेकर काफी प्रयास हुए हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। जो युवा पीछे बैठा था उसका जवाब अब तक नहीं आ पाया। उन्होंने ये कहा था कि क्षेत्र में ऐसे कौन से बड़े काम सांसद जी ने कराए हैं जिनसे लोगों को रोजगार मिले। अमृत योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के द्वारा पानी की कमी को पूरी की जा रही है और योजना के प्रधानमंत्री कौशल योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इन योजनाओं के माध्यम से छोटे से बड़े युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार देने का काम प्रधानमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से किया जा रहा है। हमारे 15 साल के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से कई युवाओं को रोजगार कराने का देने का काम किया है। लेकिन ये क्या है, ये चाहते हैं, ये योजनाओं में अंदरबांट करना चाहते हैं और भारत की सरकार और पूर्व में मध्य प्रदेश की सरकार जो योजनाओं का प्रचार प्रसार करके सही योजना का सही लाभ सही युवा को मिल सके ऐसा प्रयास कर रही है। जवाब ले लेते हैं, क्या मानते हैं क्षेत्र के युवाओं की स्थिति? जैसा कि अभी कुछ युवाओं से हमारी बात हुई है, साफ तौर पर आपके क्षेत्र को लेकर काफी सारी बातें कह रहे हैं। देखो युवा वो जो पीछे बैठा है वो प्रेरित लग रहा है। उसने कहा नोटबंदी से बेरोजगारी हुई। नोटबंदी में जो फटा जेब दिखाने वाला आदमी था उसकी कितना गुना पैसा बढ़ा है। राहुल गांधी जो फटे नोट जेब दिखा रहा था उसकी कितने पैसे आमदनी बढ़ी है, ये साफ तौर से। सिसोदिया जी आपके पास आ रहा हूँ, आपसे ही जवाब ले लेता हूँ। 100 ऐसे उद्यमी बनाए हैं जो कि क्षेत्र में रोजगार दे रहे हैं, कहाँ नजर आते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एक भी युवा, जिस प्रकार से हमारे पीछे बैठे एक युवा ने भी सवाल खड़ा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में बनी है किसी भी युवाओं को उन्होंने रोजगार देने का काम नहीं किया है, बल्कि इन्होंने चुनाव में कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन मैं यहाँ बैठे हुए हमारे सभी युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि एक भी युवा को अगर रोजगार दिया है तो खड़ा होकर अपना हाथ ऊंचा कर सकता है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों ने कही कि सांसद माननीय सुधीर गुप्ता जी और हमारी पूर्व सांसद दीदी मीनाक्षी नटराजन की तुलना करें तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो विकास कार्य आदरणीय दीदी मीनाक्षी नटराजन ने किए हैं उनके मुकाबले सुधीर जी गुप्ता कहीं से कहीं तक नहीं टिकते हैं। उन्होंने केवल और केवल जो विकास कार्य किए हैं वो गांव-गांव में जबरदस्ती यात्री प्रतीक्षालय खुलवाए हैं और गांव-गांव में पानी के टैंकर दिए हैं। जो किस प्रकार से जबरदस्ती दबाव बना के सरपंच के ऊपर दिए गए, उनमें लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। सिसोदिया जी एक छोटा सा आपसे सवाल मेरा है, आपकी जो प्रत्याशी हाल ही में जो बनाए गए मीनाक्षी नटराजन जी, क्षेत्र के बारे में हमने ये जाना है कि कई क्षेत्र में अलग अलग, चूंकि जिले वाइज अगर बात करें या फिर क्षेत्र वाइज बात करें तो ब्लॉक बांट दिए जाते हैं। गाँव में मीटिंग्स मीनाक्षी नटराजन ले रहे हैं लेकिन उस क्षेत्र के कांग्रेस के अध्यक्ष कोई पता नहीं चल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? विरोध तो अंदर ही दिख रहा है पार्टी के। देखिए इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हमारी दीदी मीनाक्षी नटराजन जी जो है वो गांव-गांव में प्रत्येक कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, ग्रामीणों से मिल रही हैं, किसानों से मिल रही हैं, ना कि हमारे नेताओं की तो हम रोज मिलते रहते हैं। ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष हो, चाहे मंडलम अध्यक्ष हो, सेक्टर अध्यक्ष हो या कोई हम पूर्व प्रत्याशी हैं, सबसे हम लगातार मिलते रहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि मैं जाके वास्तविक तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसका जायजा ले रहे हैं। मंदसौर की अगर बात की जाए तो किसान एक बड़ा तबका है, 75% जो आबादी है वो गाँव में निवास करती है। किसान यहाँ की जो है वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। आप ही से बात करते हैं, कैसी स्थिति आप किसानों को लेकर देखते हैं? जो कांग्रेस सरकार ने वचन पत्र में जो वादे किए थे 2 लाख का हम कर्ज माफ करेंगे और 10 दिन के अंदर करेंगे, तो जब आचार संहिता लग गई तो
वादा पहले कर दिया था तो आचार संहिता में वो काम नहीं रुकता है। आचार संहिता में जो अपन नई घोषणा करते हैं वो काम रुकता है। तो इनको कर्ज माफ करने का था, कर्ज माफ क्यों नहीं किया? पहला पॉइंट ये, मैसेज आ गया एक आचार संहिता एक दिन पहले मैसेज आ गया कि आपका कर्ज माफ किया जाता है, और आचार संहिता लगी और दूसरे दिन मैसेज आ गया कि आचार संहिता के कारण आपका कर्ज माफ नहीं किया जा सकता, आचार संहिता की बात किया सकता। तो मेडिकल कॉलेज यहाँ मिलने वाला था वो रतलाम चले गए। मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, थोड़ा कर्ज मुक्ति की। मैं कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष हूँ और कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष होने के नाते हमारे यहाँ 900 करोड़ रुपए का कर्जा माफ होना था, और अभी जो इनका पैसा जो आया है वो 68 करोड़ आया है, जो ऊँट के मुंह में जीरा है। माननीय इनके राहुल जी ने कहा था कि मैं 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 3 महीने हो गए, 3 महीने एक भी किसान के खाते में पैसा जमा नहीं हुआ है। इतनी करनी और करनी में अंतर। और रोजगार की बात कर रहे हैं, गाय चराने का रोजगार देंगे, बैंड बजाने का ट्रेनिंग देंगे, और कुछ बचा के नहीं बचा। नाटा जी जिन लोगों के कर्ज, मैं आपके पास आऊंगा, आप बैठ जाए, मैं आपके पास आऊंगा। जिन लोगों के कर्जे माफ हुए नाटा जी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बात 2 लाख की हुई थी लेकिन 50-50 रुपए माफ हुए। मेरा पूछना आपसे यह है, क्या 3 महीने के अंदर मेरी सरकार का आकलन तो शुरू हो जाएगा? जो 15 साल से यहाँ बैठे हैं तब तो वो कहते हैं कि 15 साल में व्यवस्था ठीक नहीं होती, मुझसे 3 महीने का हिसाब मांग रहे हैं, और उनको 5 साल। आप पूछ रहे हो, ये लोकसभा के चुनाव हैं, आप बात कर रहे हो लोकसभा के चुनाव की। आपने पूछा कि सांसद का परफॉर्मेंस क्या रहा। केवल उन बातों को से हटने के लिए वो कुछ भी कहें। मैं बताता हूँ, 10 दिन में हमने कहा था, 10 दिन में हमने कर्जा माफ किया। किसी किसान की 2 लाख रुपए तक की वसूली नहीं हो रही है, ये तय बात है। दूसरी बात, ये चरणबद्ध एक साथ कोई सारी आखिर लिस्टें, इनके कोऑपरेटिव बैंक को कितना समय लगा उन लिस्टों को बनाने में, ये तय करें। लेकिन पहली बार यह हुआ कि जो हमने कहा 31 मार्च तक का जिनका बकाया था उनके खातों में पैसा जमा हो गया। उसके बाद वो भाई मेरे समझते नहीं है कि आचार संहिता में आपको तो रोका है कि चुनाव आयोग ने वो सेना का उपयोग करने के लिए, हमें तो केवल ऋण मुक्ति के लिए रोका है। 2 महीने के बाद में 12 दिसंबर तक, 31 मार्च से लगा के 12 दिसंबर तक जितना कर्जा किसानों का रहा 2 लाख रुपए तक का, 12 दिसंबर तक का सारे किसानों के खातों में पैसा जमा होगा। पर सवाल इस बात का है, रुकिए नहीं, यहाँ रुकिए, आप किसकी बात, आप लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार और सांसद का आकलन कर रहे हैं, आप 3 महीने की सरकार का आकलन नहीं कर रहे हैं। बात करें लोकसभा के चुनाव की और सांसद के परफॉर्मेंस की। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहते? अभी मेरे मित्र ने कृषि कर्मण्य अवार्ड और भावांतर की बात करी, तो भावांतर का भंवर ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी का मंडल लेवल तक के आदमी ने कमाया है। मंडी में लहसुन के एक ढेर 1,000 बार बिके हैं, और इन्होंने कमीशन कमाया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और आंकड़ों की बाजीगरी से इन्होंने कृषि कर्मण्य अवार्ड लिया है। अगर यही हालत होती है तो पिपलिया मंडी में 6 किसानों को गोली से ये लोग भूनते नहीं। जी बिल्कुल। सेना के शौर्य को भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह अपना बताते हैं, और 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात का 5 साल निकल चुका है, लेकिन आज तक 15 रुपए भी नहीं आए, और 2 लाख रुपए का हिसाब में कह रहे हैं कि उन पर 50,000 आ गया है। जबकि 50,000 नहीं, 2 लाख का ऋण माफ सरकार ने, कमलनाथ जी ने किया है, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने। ये पाटीदार जी प्रूफ बता रहे हैं 1 लाख रुपए का कर्जे का, तो ये का कर्ज माफी का ये प्रमाण पत्र, ये झूठी बातें नहीं। चलिए जवाब ले लेते हैं। अब तो प्रूफ भी दिखा दिया 1 लाख रुपए का। बिना साइन किए हुए प्रमाण पत्र बांटे, इनने गुमराह करने का काम किया। इनने केवल कमलनाथ का नाम लिखकर उस पर साइन भी नहीं किसी के, ऐसे प्रमाण पत्र कर्ज माफी के बांटे। और दूसरा यह है कि इनने कर्ज माफी टोटल लोगों के लिए कहा था, लाल पीले काले कागजों में उलझाया लोगों को, और आधे 50% लोगों के कर्ज माफी बताइए, मगर आज एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है। यदि एक भी किसान का कर्ज माफ हो तो वो प्रबंधक से जाकर अगर नोटिस लेके आ जाए। बिल्कुल, आप क्या बोला? जिस भारतीय जनता पार्टी जिस दीनदयाल उपाध्याय की बात करके ने आज देश के ऊपर राजनीति कर रही है, आज इस दीनदयाल उपाध्याय के सामने इतना अतिक्रमण हो रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष की सरेआम गोली मार के हत्या कर दी। भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति अगर खड़े रह के उस प्रहलाद बंदवार को न्याय दिलाने के लिए खड़े हो जाते तो आज यहाँ की मंदसौर की जनता, अब इस चुनाव में इनको ये पता लगेगा कि प्रहलाद बंदवार के जाने से इनको क्या कमी हुई है, और ये दीनदयाल उपाध्याय जो आंसू बहा रहे हैं, इसके अतिक्रमण के दाता कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी। चलिए, अतिक्रमण भी एक मुद्दा बताइए।
कि पिपलिया मंडी में पिछले चुनाव में पिछले चुनाव में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे और उन्होंने बोला था कि कर्जा माफ होएगा। ये खुद ही बताए, सच्ची जनता को मालूम है। मेरे भाई बोल रहे थे कि नोटबंदी से खुश हुई जनता। मैं पूछना चाहता हूं कि 150 लोग जो देश में जिनने अपने परिवार के खोए, क्या मोदी जी उनके पास बैठने गए? और दूसरी बात, चौकीदार के ऊपर मैं एक बात बोलना चाहता हूं। व्यापम घोटाले की जो जांच कर रहे, उनकी हत्या हो रही है, राइफल की फाइलें प्रधानमंत्री आवास से चोरी हो रही है और वो कह रहे हैं कि चौकीदार चोर। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा निवेदन है साहब, मैं एक ही मुद्दा बताना चाहता हूं कि अगर जिस प्रधानमंत्री के बारे में चौकीदार बोल रहे हैं, वो बचपन से ही जिसके ऊपर कलंक लगा हुआ है चोरी का, वो चौकीदार कैसे हो सकता है? और जो चौकीदार होगा इस टाइप का, तो देश में चोरियां ही करवाएगा। युवक NHI से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युवाओं की स्थिति कैसे देखते हैं, क्योंकि शैक्षणिक व्यवस्था कितनी यहाँ पर अगर बात करें विस्तृत तौर पर हुई है, बड़े ऐसे कौन से संस्थान है जिससे यहाँ के युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके? मैं मीनाक्षी जी नटराजन जी पूर्व सांसद जो रहे हैं, उनके कार्यकाल की तरफ अगर ध्यान आकर्षण करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हुई है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सीटों का इंक्रीजिंग हुआ है, जहाँ पे अधिक स्टूडेंट एडमिशन ले पा रहे हैं। और 5 मॉडल स्कूल की जो स्थापना पूरी संसदीय क्षेत्र में हुई थी, जो एक पूर्ण जिम्मेदार सांसद का जीता जागता उदाहरण था, जो पूरी संसदीय क्षेत्र एक स्थायी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा है। तो मैं सभी का ध्यान शिक्षा के तरफ भी। कुछ युवा साथ में हैं, क्या कहना चाहेंगे? काफी देर से मैं किसान कर्ज माफी पे बोलना चाहता हूँ। राणा जी ने बोला है कि किसान कर्ज माफी नहीं हुई किसी की। अरे भैया, नहीं हुई तो किसानों को प्रमाण पत्र दिया है, वो अगर किसान की कर्ज माफी नहीं होती है तो वो प्रमाण पत्र कोर्ट में लगा सकता है, वो केस लगा सकता है। सरकार के खिलाफ केस होता है। ये देखिए, आप 50,000 रुपए की बोला था, 50,000 रुपए की पिपलिया मंडी में राजनाथ सिंह जी आए तो उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने की बोला था। और ये चुनाव इनका चुनावी स्टैंड था वो। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप इस क्षेत्र के ही हैं, क्या मानते हैं क्षेत्र के बड़े मुद्दे पिछले 5 साल में कितने बड़े विकास कार्य आप क्षेत्र को देखते हैं? अभी वर्तमान में अगर ये चिकित्सालय की बात की जाए तो जिला चिकित्सालय में यहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, तो ये प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है कि वे यहाँ पर व्यवस्था करवाए। ऐसी व्यवस्था प्रदेश सरकार के दायित्व के अंतर्गत आती है। यदि ये व्यवस्था नहीं करते हैं तो प्रदेश की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। हमेशा मदन लाल जी, बीजेपी के जितने हमारे साथ नेता मौजूद गण हैं, उन सवाल आम जनता ही आपसे सवाल पूछ रही है। हाँ जी, बताएं। वर्तमान जो प्रदेश सरकार है, हम उनसे प्रश्न करना चाह रहे हैं कि अभी वर्तमान में चिकित्सालय में आपने क्या व्यवस्था की? वर्तमान की प्रदेश सरकार ये व्यवस्था बनाए। चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है मध्य प्रदेश में, मंदसौर जिले में। शिक्षा भी एक मुद्दा है, काफी और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बस सब क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र को लेकर, क्या देखते हैं आप? और क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है पिछले 5 वर्षों में देखा जाए तो। मैं माननीय हमारे कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि माननीय राहुल जी जब आए थे यहाँ पर मोबाइल की फैक्ट्री मेड इन मंदसौर की घोषणा करके गए थे। हाँ, ऐसी घोषणा उन्होंने चित्रकूट में भी करी है। मैं जानना चाहता हूँ, ऐसी फैक्ट्री यहाँ तो ठीक है, जब भी लगेगी भविष्य में, पर क्या अमेठी में ऐसी कोई फैक्ट्री लग चुकी है अभी तक, जहाँ से वो इतने सालों से सांसद है? अमेठी में तो जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी एक शैक्षणिक संस्थान का पूछा था, कितने शैक्षणिक संस्थान खुले। यहाँ पर तो जो विधायक जी लड़े थे, आदरणीय नाथा जी प्रत्याशी, वो तो खुद के कॉलेज बनाते हैं। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ITI कॉलेज दिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, PG कॉलेज के अंदर नर्सेज कॉलेज दिया, PG कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। इन्होंने तो इनकी दुकानदारी खोली है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो मंदसौर जिला चिकित्सालय 400 बेड का हॉस्पिटल है, पर यहाँ पर मेडिकल अधिकारी कोई नहीं है, एक भी MD डॉक्टर नहीं है। एनेस्थीसिया इलाज कर रहा है, आर्थोपेडिक इलाज कर रहा है, ये डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर पलायन करते जा रहे हैं, पर यहाँ पर कोई डॉक्टर लाने के लिए ना तो भाजपा ने प्रयास किया है, ना ही कांग्रेस ने प्रयास किया है। चलिए, पहले बीजेपी से जवाब लेंगे। जिला अस्पताल की व्यवस्था, मैंने कहा ना 3 महीने में क्या करा, हमारा एक प्रश्न उसका उत्तर इनके पास नहीं है। मेरा ये कहना है, मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है, डॉक्टर की व्यवस्था ये करके बता देंगे, इनको धन्यवाद दे देंगे हम। चलिए मदन लाल जी, मेरा सवाल आपसे है, आप 2 मिनट शांति रखिए। एक स्वस्थ डिबेट के लिए आपको सवाल सुनने भी पड़ेंगे, जवाब देने भी पड़ेंगे। आप 3 महीने का हिसाब मांग रहे हैं, 15 साल का आपका क्या हिसाब है? मेरा ये कहना को 15 साल का हिसाब भावंतर योजना, 15 साल का हिसाब लसन का, हमने जो डायरेक्ट दिया पैसा, 15 साल का हिसाब हमने जिला अस्पताल
जिला अस्पताल का हिसाब मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये कर देंगे 3 महीने में। इन्होंने क्या किया है बताया पहले तो। इन्होंने कुछ एक कदम भी आगे बढ़े तो बताइए। और मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, माननीय नाटा जी यहाँ बैठे हैं, मैं सीधा सीधा इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ। 15-16 में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 700 करोड़ रुपया सीधा किसान के खाते में ट्रांसफर किया था। इनकी सरकार बनने के बाद ये पंचायत में चले गए। पीला फार्म, आप जरा सुनिए, उधर इधर पीला फार्म, हरा फार्म, सफेद फार्म। पूछ लेता हूँ। हाँ मतलब हॉस्पिटल की ही बात करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो शहर से जुड़ा मुद्दा है, जनता का मुद्दा है। इस विषय पे ना भाजपा ना कांग्रेस। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अगर बात हॉस्पिटल की है तो ये वास्तविक सच्चाई है मंदसौर की कि यहाँ पर अगर हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति जाता है तो तुरंत उसको रेफर कर देते हैं। यहाँ के सारे डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, वो वहाँ पर पैसे कमाते हैं। सरकारों का कोई अर्थ नहीं है। यदि आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम हमारे राजनीतिक दलों को दूर रखकर अगर हॉस्पिटल की सच्चाई की बात करें तो वास्तविक रूप से हॉस्पिटल की हालत बुरी है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा दोनों दलों से कि जो चाहे वो करे, चाहे मदन जी करे, नाहटा जी करे, भाजपा करे, कांग्रेस करे, हॉस्पिटल की अगर चर्चा है तो सही ढंग से चर्चा करके हॉस्पिटल को सुधारना चाहिए। देखिए, ये बहुत सही बात आपने कही है। आपने अपनी पार्टी को आईने दिखाया है पिछले 15 सालों में कितना बड़ा विकास कार्य हो, क्योंकि आपने कहा है कि ना बीजेपी ने करा है ना कांग्रेस ने किया है। तो बीजेपी से आप बिलोंग करते हैं? मैं बता रहा हूँ, मंदसौर हॉस्पिटल में, 1 मिनट दिनेश जी, मंदसौर हॉस्पिटल में पहले यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, आज भी पूरे उज्जैन संभाग में और मध्य प्रदेश में यहाँ की मेटर्निटी सेंटर जो है वो परफेक्ट है और सबसे बेस्ट है मंदसौर का हॉस्पिटल। ऐसा नहीं है कि शुद्ध रूप से हॉस्पिटल पूरा बुरा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम पे जो जच्चा वार्ड बना है, उस जच्चा वार्ड की सुविधाएं हमारे क्षेत्र में सबसे अच्छी है, लेकिन एसएनसीयू 1 नंबर है। लेकिन दूसरी चीज, सबसे बड़ी बुराई की बात वहां पर ये है, और ये मैंने जिला योजना समिति में मुद्दा भी रखा है, कि जब वहां पर जच्चा वार्ड में बच्चों की डिलीवरी होती है तो जो वर्ग विशेष के लोगों के वहां पर डिलीवरी पे प्रतिबंध भी लगाया जाता है, यानी उनके क्या बोलते हैं उसको, नसबंदी वाले विषय पे सामान्य जो महिलाएं आती हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है कि नहीं भैया 2 बच्चों के बाद आपको नसबंदी करना है। लेकिन अगर वर्ग विशेष की महिलाएं आती हैं तो उनको कोई प्रतिबंध नहीं है। चलिए, ये बिल्कुल शैक्षणिक मुद्दे आपने बताए हैं, आपने काफी अपनी सरकार को आईने देखा है। जी सुराना जी, एक साथी ने पूछा था कि भाई श्रमिकों के लिए क्या किया, तो श्रमिक डायरी बनाई थी, उसके अंतर्गत अगर उनको 2 लाख रुपए तक का मतलब कि मिलना था। पड़ी हो गया, कबाड़ किसने की, वो कबाड़ किसने की? कबाड़ आपके शासन ने की है, उसने आपको उठा के भेजा, हमने तो दिए, हमने तो 5-5 हजार रुपए दिए, 2-2 लाख रुपए भी दिए। सुराना जी, मुद्दा चल रहा था हॉस्पिटल का। हाँ, आपके साथ में ही बोला है कि आपके शासनकाल में काम नहीं हुआ, मेटर्निटी को लेकर सिर्फ विकास कार्य हुए। विकास के काम तो बहुत हुए हैं। मेटर्निटी हॉस्पिटल की जो हालत किसी समय मतलब ये कहते थे जर्जर स्थिति में था, लेकिन आज के समय में बहुत बढ़िया हुआ है। विकलांगों के लिए बहुत अच्छा हमने वहाँ हॉस्पिटलाइज के लिए उनके लिए पूरे प्रयास किए हैं। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि अगर सब कुछ होते हुए अगर हम 3.5 लाख वोट से जीते हैं तो हमारे विधायकों ने, सांसदों ने कुछ न कुछ तो किया है। अब इनके मंत्री खुद ही चुनाव लड़ते हैं, खुद ही हार जाते हैं, फिर उन्होंने क्या किया? चलिए, क्योंकि स्वास्थ्य का मुद्दों को लेकर हम चल रहे थे, संसदीय क्षेत्र का बड़ा मुद्दा है, यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो रेफर सेंटर बना हुआ है। नाटा जी, आपके पास ही वापस आ रहा हूँ। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगा दिया है कि उन्होंने जो किया, अब 3 महीने आपकी सरकार को हो गए हैं, आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं, मैं तो फिर दोहराता हूँ कि अगर आप 15 साल में नहीं कर पाए और आप कहते हो कि 15 साल में नहीं हो सकता है, तो हमसे 3 महीने का हिसाब मत मांगो। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं इस अस्पताल को ठीक करने के लिए। और जैसे ही सरकार बदली, शायद सबसे पहला काम नए कलेक्टर ने ये किया कि वो इसी अस्पताल में आए, हमने सारी समीक्षा की, एक कार्य योजना बनाई है और उस कार्य योजना पे हम काम कर रहे हैं। अगले 1.5 साल के अंदर हम क्या इस अस्पताल को कितना परिवर्तित कर पाए, कितना ठीक कर पाए, हम इसके बारे में प्रभावी परिणाम ला कर देंगे, ये मेरा वादा है। चलिए, मदन लाल जी साफ तौर पर कहा है कि 3 महीने में कार्य योजना बनाई है। मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, व्यवस्थित बनाएंगे इस चर्चा को व्यवस्थित बनाएंगे। अभी मंदसौर में स्वाइन फ्लू से मौतें हुई तो इन्होंने क्या किया? अभी आज में 2 मौतें हुई है, उन्होंने क्या किया? बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था डिबेट बनाएंगे। आप सभी से निवेदन है, देखिए, पार्टी विशेष के नारे ना लगाएं, ना इनसे निवेदन है, आप भी नारेबाजी ना करें, आप भी नारेबाजी ना करें। एक मेरा कहना सिर्फ इतना है आप लोगों से
एक स्वस्थ डिबेट के लिए आपको सुनना पड़ेगा, तो कृपया करके पहले सुने। अब स्वास्थ्य का मुद्दा तो था, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सुरक्षा को लेकर। महिला सुरक्षा की स्थिति कैसे देखते हैं? एक तरफ तो हम 3 महीने के कार्यकाल का आकलन करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ 15 साल की उन उपलब्धियों को, उन नाकामियों को हम नहीं बता रहे हैं। ये सबने अपने, आज मंदसौर अगर शर्मसार हुआ है तो वो सुरक्षा के मामले में हुआ है। अभी स्थितियां कैसी देखती हैं आप संसदीय क्षेत्र में महिला सुरक्षा को लेकर? महिला सुरक्षा को जब से कमलनाथ जी की सरकार आई है, महिलाओं में अपने आप में एक सुरक्षा का भाव आया है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि एक तरफ तो हम मंदसौर में मीनाक्षी नटराजन जी का कार्यकाल को देखें और एक तरफ सांसद सुधीर गुप्ता जी के कार्यकाल को देखें। मंदसौर में काला भाटा को लेके उन्होंने जो राशि मंजूर की थी, उस राशि को खर्च नहीं कर पाए। चलिए आपसे बात कर लें, कुछ कहना चाह रहे हैं? जिला अस्पताल के बारे में बात करना चाहता हूं कि अभी तक स्वाइन फ्लू से जिला अस्पताल में 11 मौतें हो चुकी है और जिले का सांसद सोया हुआ है। जिले में स्वाइन फ्लू का प्रकोप फैला हुआ है और लोकसभा क्षेत्र का चुनाव सांसद सुधीर गुप्ता सोया हुआ है। जिला चिकित्सालय क्षेत्र में क्या कर रहा है जिला सांसद या सुधीर गुप्ता? इसका जवाब। चलिए, एक काफी उत्साहित लग रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं आप। हाँ जी बोलिए। हाँ, मीनाक्षी जी नटराजन पहले 10 सारी अफीम के पट्टे का के नहीं थी जी। क्या तो उस 10 सारी पट्टे क्या हुआ पहले तो ये बताए। और सेकंड बात, हमने उनको आमंत्रित किया था, हमारी फसलें चौपट हो गई थी इसबगुल की, गांव में नहीं आई, वो मोहल्ले में तो वापस हो गई। ने कहा ये मेरा मुद्दा नहीं है, तो काश्तकार जाए भाड़ में, सिर्फ जीतना उनको। और नाइटा जी माधव मारू तो डर के काफी क्यों आए? अगर ये सख्त थे तो माधव मारू के सामने लड़ना था। नाइटा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारा साथ हैं। आपसे जवाब ले लेता हूं मैं, साफ तौर पर जो प्रत्याशी है उनको लेकर। इस संसदीय क्षेत्र में यहाँ एक डेमो ट्रेन ऐसी चलाई थी उनने, जहाँ आप मलारघाट में जाएंगे तो 5 रुपए लगेंगे, 5-6 रुपए लगेंगे, और वही आप प्लेटफॉर्म का टिकट लेंगे तो ज्यादा पैसा लगेंगे, उससे कम में आप मल्हारगढ़ पहुंच जाएंगे। और जिस घर पे आपको जाना है वहाँ टैक्सी में जाएंगे तो 50 रुपए लगेंगे। बहुत संक्षिप्त अपनी बात रखिए, आपसे बात कर लेता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? अभी यहाँ पर जो बात आई है कि मीनाक्षी नटराजन और सांसद सुधीर गुप्ता के ऊपर यहाँ बात छिड़ी है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी पांडे ने जो ट्रेन का जो चौड़ीकरण जो किया था, उसके बाद मीनाक्षी नटराजन ने उसके ऊपर पटरी पर एक कील भी नहीं लगाई। वो 10-10 हारिका बोल के आई थी, वो 10-10 हारिका बोल के आई थी, लेकिन उसने एक हारिका पट्टा भी किसी को नहीं दिया। और सांसद सुधीर गुप्ता आए थे, उन्होंने पट्टे का वादा नहीं किया था। क्षेत्रीय किसान आकलन कर रहे हैं, आप बताएं। देखिए, मोदी जी पिछले चुनाव में, बहुत संक्षिप्त बोलेगा, मोदी जी पिछले चुनाव में आए थे, उन्होंने बोला था कि मंदसौर के लोग जब अहमदाबाद आते हैं तो मैं उनको टिफिन देता था, उनकी सेवा करता था। और जब मंदसौर गोलीकांड में 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, उनके ऊपर 2 शब्द नहीं बोल पाए मोदी जी। और पाकिस्तान मोदी जी चले जाते हैं। चले, ये भी काफी सारे मुद्दे हैं, लोगों से पूछ लेते हैं। आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, वैसे बताएं। ये बता रहे हैं कि हमने अस्पताल के लिए, हमको 3 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, 3 महीने के अंदर ये इस जिले के अंदर 3000 से ज्यादा ट्रांसफर कर चुके हैं। इस अस्पताल का एक ट्रांसफर नहीं कर सकते एक डॉक्टर का। दूसरी बात, इस हॉस्पिटल में जो मेन कुर्सी पे बैठा है CMHO, जिसके हाथ में ये पूरा हॉस्पिटल चलाना है, वो खुद बाहर बैठ के प्राइवेट सर्विस करता है, प्राइवेट देखता है लोगों को, और इसी हॉस्पिटल में बोलता है कि 5000 मुझे बाहर दो, मैं तुम्हारा अंदर अस्पताल में इलाज कर दूंगा। ये तब क्यों चुपचाप बैठे? और 3000 से ज्यादा ट्रांसफर कर चुके हैं, इस हॉस्पिटल में एक ट्रांसफर नहीं किया। अब आखिरी सवाल ले लेते हैं, किसानों को लेकर एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई थी। अब आपसे आखिरी सवाल ले लेता हूँ, ओवरऑल अगर आकलन की बात करें, सारे मुद्दे निकल कर आए हैं, कैसे देखते हैं? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है, और झूठ बोलकर वो देश में जो है राज करना चाहती है। लेकिन इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का युवा और सभी लोग जाग चुके हैं, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पतन निश्चित है, और कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में दिल्ली में बनने जा रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ सुधीर जी गुप्ता को कि यहाँ के जो भाजपा के लोग, जो मैं किसान हूँ, तो यह भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। जब घटना हुई ग्राम लीलदा में नारकोटिक्स द्वारा जो घटना की गई, गांव के वहाँ स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, और सुधीर जी को फोन भी लगाया, उसके बाद कोई सुधीर जी गुप्ता ने सुनी नहीं। जब हम मौके पे गए, सारा केस हमने निपटाया। चलिए, IBC 24 का जनकार्वा का सफर जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।